ओके, तो अवेदी। अब यहाँ पे तीन अज्ञान छोड़े। लेशिया, लेशिया कौन से गुण स्थान तक कौन सी होती है, सबको याद है? छठे तक इसमें लेशिया सभी छठे होती तक है। तो सभी सब होती है, लेशिया उसके बाद लेशिया, सातवें में तेजोलेशिया, हाँ, सातवें तक। हाँ, बाकी आठवां उसके बाद शुक्ललेशिया, शुक्ललेशिया, पद्म कहाँ गई? शुक्ललेशिया, पद्म कहाँ गई? सातवें सातवें में पद्मलेशिया। कहाँ गई? आठवें उसको से कहाँ छोड़ दिया शुक्ल बेचारे को, एक को। चलिए, पहले से छठे गुण स्थान तक च्योई लेशिया, पहले से सातवें गुण स्थान तक तेजस और पद्म लेशिया, यानी शुक्ल भी रहती ही है। पहले से 13वें तक शुक्ल लेशिया, यानी जो पहले गुण स्थान से छयों लेशिया प्रारंभ होती है, वो छठे गुण स्थान तक तो प्रथम 3 अशुभ लेशिया कंप्लीट हो जाती है। भाई टाटा बाय बाय, छठे तक ही है। फिर सातवें गुण स्थान में 2 वाली अच्छी वाली, कौन सी? तेजस और पद्म, वो तेजस और सातवें तक पद्म। ही है। फिर शुक्ल जो है पहले से लेकर 13वें तक चलती जाती नॉन स्टॉप चलती जाती है। 14वें गुण स्थान में होती है लेशिया? नहीं, नहीं, लेशिया नहीं, योग नहीं है तो अब यहाँ लेशिया पे भी नहीं याद रहेगी। रखिए, पहले गुण स्थान से योग और छठे गुण स्थान तक तो 6 हुई, फिर छठे में 3 छूट गई, सातवें में कितनी रह गई? अंतिम 3, 3 शुभ वाली रह गई। फिर 8वें से 13वें तक केवल एक बच जाती है, यानी तेजस और पद्मलेशिया 7वें तक ही है। पहले से 7वें तक है, पहले से 13वें तक है, पहले से छठे तक है, ऐसे याद रखिएगा। वो खत्म होगी उसके बाद वो नहीं आएगी, वो स्टार्ट सब सारी एक ही साथ चल रही है, कभी ये कभी वो कभी किसी को कुछ, जैसे अभवी या मिथ्यात्वी होते हैं, उनमें भी लेशिया छो ही मानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि पहले गुण स्थान में भी छो ही लेशिया हो सकती है। ओके, उसके बाद आता है भाव। अब हम श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, पता नहीं 9वां गुण स्थान है तो यहाँ कोई सी भी श्रेणी ले सकता है, तो उपशम वाला उपशम, श्रैक वाला शपक, बाकी 3 तो है ही। और ऊपर के गुण स्थानों में तो कौन सी रहेगी? ऊपर के गुण स्थान में 13वें 14वें गुण स्थान में कौन कौन से भाव? शायिक और परिणाम। शायिक भाव और औषधि भाव। उदय कहाँ जाएगी? कर्मों का उदय नहीं है, 4 अघाती कर्मों का। शाही को परिणाम याद रखिए, औदैहिक, शायिक, पारिणामिक, 4 अघाती कर्मों पारिणामिक। का उदय है ना अभी तक। आपने तो हाँ, सारे ही हाँ। छोड़ दिए, 13वें में ही छोड़ दिए कि भाई छुट्टी 13वें में ही। ठीक है, आत्मा कितनी? सारी, क्योंकि चारित्र आत्मा चल रही है। ओके, अब आता है, और अज्ञान आत्मा क्यों नहीं आई? अरे ज्ञान आत्मा, अरे वो कषाय आत्मा क्यों नहीं छूटी यहाँ पे? क्योंकि अभी 10वां गुण स्थान आना है। अकषाई में फिर कषाय आत्मा छूट जाएगी 10वें गुण स्थान से। ठीक है, लब्धि सारी हो गई, 11वें गुण स्थान से भी छंद। वीर्य कौन सा है? पंडित वीर, पंडित, क्योंकि 7 से 14 में इसी क्योंकि है। हमने ऊपर के गुण स्थान दिए, और छठे से 14वां गुण स्थान किसका है? पंडित वीर्य का। पंडित दृष्टि वीर्य कौन का। सी होगी? केवल सम्यक वीर्य, सम्यक 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 दृष्टि होगी। भवि ही होगा नियमा, शुक्ल पक्षी ही होगा नियमा। ये याद रखिए, जैसे ही ऊपर के गुण स्थान आए या सम्यक्त्वी का कोई भी बोल आए, तो नियमा ही ये चीजें याद रखनी है। गुणस्थान 6 है, 6 से 14 कोई भी गुणस्थान है तो पंडित वीर्य, सम्यक दृष्टि, भवि, शुक्ल पक्षी, नियमा है। ठीक है, और दंडक कौन बन सकता है? ऊपर के गुणस्थानों में कौन जा सकता है? केवल एक, मनुष्य, मनुष्य। 21। मनुष्य। यस, मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, आंसर कर रहे हैं, मतलब काफी हद तक क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं हम सकषाई। सकषाई, अब यहाँ हमें समुच्चय की अपेक्षा से लेना है। किसी में क्रोध है, किसी में मान है, किसी में माया, किसी में लोभ, किसी में सारी चीजें हैं, किसी में 2 है, किसी में 4 है, ऐसे भंग आते हैं अलग अलग। कि प्रथम समय में नरक में उत्पन्न जीवों में कितने भंग बनते हैं, ये होता है वो होता है, सोच लो। तो यहाँ पे सकषाय यानी कषाय युक्त क्रोध, मान, माया, लोभ को कषाय कहते हैं। तो अब यहाँ पे सकषाय यानी संसार का कोई भी जीव जो है
वो कषाय तो रहेगा ही, 10वें गुण स्थान तो कषाय चल ही रहा है, ठीक है। हाँ। तो जीव के भेद कितने लेंगे हम? 14 के 14 के सारे। 14 के 14। अब यहाँ पे सारे हमने हैं। अकषाय की बात बोली नहीं, गुणस्थान कितने लेंगे? प्रथम 10, क्योंकि प्रथम कषाय 10। कहाँ तक है? सूक्ष्म 10 लोभांश तक। ही सही। अब यहाँ पे बोला जाता है कि 7वें गुण स्थान में अप्रमत्त अवस्था आ जाती है। जब वो साधु इतना अप्रमत्त हो जाता है, एकदम शुभ योगों में होता है, तो वहां पे कषाय क्रोध मान माया लोभ से कर्मों का बंध कैसे हो रहा है? तो एक एग्जाम्पल दिया जाता है, आप लोगों को अभी शायद थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा ना भी आए, लेकिन ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि जैसे लोहे की एक रॉड होती है, उसको गर्म कर दिया लोहार ने, एकदम लाल लाल कर दी आग में तपाता है, तब वो लोहा एकदम रेड कलर लगता है ना। अब उसने बाहर निकाल दिया, वो रेड कलर तो कम होने लग गया। अब बाहर निकालने के बाद वो रेड कलर तो ज्यादा नहीं लग रहा है, वो अपना नॉर्मल जो ब्लैक कलर होता है वही रूटीन वही कलर आ रहा है। अगर उसके ऊपर रुई रखोगे तो क्या होगी? जल जाए। जल गई। जल जाएगी। जलकर भस्म हो जाएगी ना। वैसे ही हाँ। ये जो कषाय होते हैं, पहले अपने में इतने भरे हुए रहते हैं कि ऊपर के गुण स्थानों तक उनका असर रहता है। पहले गर्म किया था लुहार ने उस रॉड को, हमने क्रोध हाँ। मान माया लोभ को पहले भरा था, हालांकि हम कम कर रहे हैं, अभी हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, अभी वो लुहार गर्म भी नहीं कर रहा है, उसको निकाल दिया, लेकिन फिर भी उसकी उष्णता यानी उसका पावर इतना, इतनी गर्मी है, इतना गर्म है वो कि रुई रखे तो जलकर भस्म हो जाती है। तो वैसे ही वो जो कषाय है वो ऊपर के गुण स्थानों में अभी भी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो भरे हुए अभी हम नहीं कर रहे हैं। जो ऊपर के गुण स्थानों में जो जीव जाता है अप्रमत्त अवस्था और शुभ योग में, कषाय नहीं कर रहा है, क्रोध मान माया लोभ वो नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर जो जमे हुए हैं वो तो निकलेंगे ही। समझ में आया? तो ऊपर के गुण स्थानों में इस उपेक्षा से होता है। अब यहाँ पे सकषाई, सकषाई में जीव के भेद सारे हो गए, गुणस्थान प्रथम 10। अब योग, हमने गुणस्थान कितने लिए हैं? प्रथम 10। तो योग कौन सा आएगा? सारे सारे ही आ जाएंगे। सारे ही आ सकते हैं। उसके बाद में उपयोग, केवल केवल ज्ञान ज्ञान केवल केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़कर, ठीक है। लेशिया, नहीं, हाँ 6 ही आ जाएगी। शुक्ल 1 से 10 तक है तो सभी आ जाएंगी। पहले से 10वां गुण सारी आई स्थान, है कसाव। पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक है, मैंने लेशिया आपको समझा दिए है। आपके सारी पास है। अगर छठा गुण स्थान भी है तो सोच लो सारी की सारी आ गई, है ना। हम तो पहले से ले रहे हैं, पहले से 10वां गुण स्थान ले रहे हैं, इसीलिए बोल रही हूँ उनको याद रखो कि हमने जीव का भेद कौन सा लिया, गुण स्थान कौन सा लिया। अब आता है हो गया लेशिया भाव एज यूजुअल, क्योंकि हमने 10वें गुण स्थान लिया है तो सारे हो गए। अब आत्मा सेम एज यूजुअल सारी हो गई। अब यहाँ पे लब्धि वीर्य, हमने गुणस्थान यहाँ 1 से 10 तक लिए हैं, समुच्चय जीवों की अपेक्षा से बता रहे हैं, तो वैसे ही आत्मा लब्धि वीर्य दृष्टि भव्य भवी पक्ष ये सारी चीजें यथावत आ जाएगी कि कुछ भी हो सकता है सारे के सारे। अब यहाँ पे दंडक सकषाई, हमने जीव के भेद कितने लिए हैं? सारे के सारे। तो दंडक कितने आएंगे? दंडक भी हमारे सारे। ये क्लियर समझ में आया? अब हम चलते हैं क्रोध मान माया, ये तीनों एक साथ चलती है, क्रोध मान माया ये तीनों एक जैसी होती है, और 9वें गुण स्थान में इनका क्षय या उपशम होता है। सिर्फ एक लोभ जो है वो थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में बच जाता है, उसका जो अंश होता है ना वो ऊपर के गुण स्थान में ट्रांसफर हो जाता है, बाकी मोटा मोटी रूप में तो वो भी 9वें गुण स्थान में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन हम उसको बाद में लेंगे, क्रोध मान माया इन तीनों को एक साथ लेते हैं। जीव के भेद, क्रोध सब में हो सकता है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, तो क्रोध मान माया सब में हो सकती है। तो हमने जीव के भेद कितने लेने हैं?
14 सारे के सारे लेंगे। अब गुणस्थान किसी को भी हो सकता है, मैंने क्या बोला, उसका अंश वहां तक रहता है, लेकिन ये कौन से गुणस्थान तक चलते हैं? क्रोध, मान, माया, प्रथम 9 गुणस्थान तक। उपशम प्रथम 9 श्रेणी लेने वाला उनको उपशांत करता है और शपक श्रेणी लेने वाला उनको वही क्षय करता है। कौन से? 9वें गुणस्थान में। 9वें गुणस्थान में। हाँ, ठीक है। तो क्रोध, मान, माया ये तीनों जो है 9वें गुणस्थान तक ही रहते हैं। तो उनका गुणस्थान कौन सा? 9वां। योग कितने? हमने छठा गुणस्थान भी लिया है, तो सारे के सारे। उपयोग कौन से? सेम वही, केवल ज्ञान, केवल दर्शन को छोड़कर। केवल ज्ञान फिर केवल दर्शन लेशिया हमने तो सारे। पहले से 9 तक लिया है, तो सारी। भाव सारे, लब्धि सारी, आत्मा सारी, वीर्य सारा, सब कुछ सारा। दंडक हमने एक सारे से, हमने जीव के भेद सारे लिए हैं, तो सारे आ गए। तो इसमें सारे कुछ, आते हैं। हाँ। अब ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आप लोग कितना फास्ट आंसर कर रहे हो, मतलब आप लोगों को पूरा समझ में आ गया कि किसकी अपेक्षा से हमें कैसे लेना है। अब आते हैं हम लोभ की तरफ। लोभ कौन से गुणस्थान तक? सिर्फ एक गुणस्थान का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, सेम उनकी तरह ही है। 10वें बस गुणस्थान वो तक। 10वें गुणस्थान तक चल रहा है। जीव के भेद सारे, गुणस्थान 10वां, योग सारे। उपयोग में 15 हमने क्या छोड़ा है? केवल उपयोग ज्ञान, में केवल ज्ञान केवल केवल दर्शन। दर्शन। फिर हम क्या लेंगे? लेशिया कितनी लेंगे? सारी लेंगे, क्योंकि हम तो सारी। 1 से 10 तक गुणस्थान ले रहे हैं, तो सारा लेंगे। लब्धि, आत्मा, भवी अभवी, सारे। पक्ष, वीर्य, दृष्टि, सारी चीजें वैसे ही यथावत आएगी कि सारा का सारा आएगा। सिर्फ इसमें हमको क्या याद रखना है? हमें समझना है। याद तो क्या, हमको रट्टाफाई नहीं करना, हमको समझना है कि हमने जीव के भेद सारे लिए, तो इसीलिए हमारा दंडक भी गुणस्थान। सारे आ रहे हैं। हमने गुणस्थान इतने लिए, इसी अपेक्षा से हमारी दृष्टि, वीर्य, आत्मा, ये सारी चीजें ऐसे आ रही है। क्लियर? ओके, ये वाला बोल भी आपके कंप्लीट होने वाला है। सिर्फ अकशाई, अकशाई में जीव का भेद। अब अकशाई कहाँ से, कौन से गुणस्थान से स्टार्ट हो रहा है? अंतिम 11 से 14 13, 14 11, 12, 13, 14। अब यहाँ पे हमें लोभ को क्षीण तो नहीं किया। अब लोभ है, अभी भी है, तो भी अकशाई बोल रहे हैं। कषाय है, भले सूक्ष्म हो, लोभांश हो, है तो सही ना, तो फिर अकशाई क्यों बोला 11वें गुणस्थान में? क्योंकि वो मतलब एक दिखने में शांत दिखाता है, उस लक्षण में नहीं है, लक्षण में नहीं है, मतलब वो दब गया नहीं, सही वो है, शांत दबा है। हुआ है। सही बोल रहे हैं सही है प्रज्ञा क्या? भाभी। दबा हुआ अच्छा, मुझे लगा मतलब गलत है। मोह कर्म को उपशांत करना। यानी मैं कई बार आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि नल में से पानी आ रहा, आपने इतनी जोर से पुश करके रखा है कि एक ड्रॉप नीचे नहीं गिर रहा है, तो वो इतना 11वें गुणस्थान में जीव इतना हाई लेवल में हो जाता है कि मोह कर्म एकदम दब जाता है। ना प्रदेशोदय ना विपाकोदय, कुछ नहीं होता है, एकदम पूरा कंप्लीटली दबा देता है। इसीलिए वहां सूक्ष्म लोभांश होने पर भी उसका अस्तित्व न के बराबर होता है, ठीक है। और 12वें के प्रथम समय में क्षीण हो जाता है। इसीलिए ये 4 गुणस्थान जो है अकशाई के बताए गए हैं। यहाँ कषाय होने पर भी उनका अस्तित्व न के बराबर हो जाता है, इसीलिए अकशाई। उपशांत वाला उपशम कर देता है, क्षीण, शपक वाला तो 10वें में ही क्षीण करके निकल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। अकशाई में जीव का भेद, अब वो हम एक 11वें गुणस्थान से ले रहे हैं, 14वां। एक ही लेंगे 14वां। पर्याप्त वाला। 14वां पर्याप्त वाला, पर्याप्त। अब यहाँ पे हमें गुणस्थान भी याद रखना है कि हम इसमें गुणस्थान कौन सा ले रहे हैं। 11वें से 14वां तो पर्याप्त अवस्था है ना। 11वें से 14वां मतलब पर्याप्त अवस्था है। अंतराल गति के 3 ही गुणस्थान है, पहला, दूसरा और चौथा।
पहला, दूसरा और चौथा। जीव जब गमनागमन करता है या तो मिथ्यात्वी होता है या सम्यक्त्वी होता है या सासवादन वाला होता है, उसके अलावा अंतराल गति में कोई जाता ही नहीं है। ठीक है, हो गया। अकशाई का जीव का भेद कौन सा हो गया? अंतिम एक, क्योंकि पर्याप्त अवस्था है 14वां। अब उसके बाद आएगा गुणस्थान कितने? 11 से 14। योग, अब यहाँ पे योग बताइए। सेम हो गए। अनिंद्रियवत, सत्य और सत्य मन अनिंद्रियवत व्यवहार बोल दो, यहाँ पे मीठा अनिंद्रियवत वगैरह बोल होगा दो, ही नहीं, मीठा हो, मीठा वगैरह होगा ही अनिंद्रियवत नहीं बोल दो। गुणस्थान। यहाँ पे अनिंद्रियवत मतलब हो गया वही केवल ज्ञानीवत, मतलब सबकी अपेक्षा से बता रहे हैं, क्योंकि हम तो नीचे के गुणस्थान भी तो ले रहे हैं ना, तो अनिंद्रियवत हो गए। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है उपयोग। उपयोग में हम क्या छोड़ेंगे? हम नीचे के गुणस्थान भी ले रहे हैं और ऊपर के गुणस्थान भी ले रहे हैं। अज्ञान छोड़ देंगे। ज्ञान छूट जाएंगे, केवल 3 तीन अज्ञान अज्ञान। छूट जाएंगे। तीन अज्ञान। सवेदी, अवेदी और अलेशी। हम जब नीचे के 12 गुणस्थान से नीचे 12 गुणस्थान तक हमारे पास ज्ञान है, प्रथम 4 ज्ञान और 3 दर्शन। तो अब अगर 13वां और 14वां गुणस्थान भी ऐड होता है तो हमको केवल ज्ञान केवल दर्शन ही ऐड करना रहेगा। समझ में आया? क्योंकि 12वें हाँ। गुणस्थान तक हमारे पास 4 ज्ञान और 3 दर्शन तो है ही है, सबकी अपेक्षा से, समूचे की अपेक्षा से। तो अगर 13वां 14वां गुणस्थान भी हमारे पास आ रहा है तो हम उसमें क्या ऐड ऑन करेंगे? केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल दर्शन। केवल दर्शन। तो अब यहाँ पे सम्यक्त्वी का बोल है। हमने पहले से 13 तो लिया नहीं, वहां मिथ्यात्वी ले, तो अब यहाँ मिथ्यात्वी वाले छूट जाएंगे, तो अज्ञान ऑटोमेटिकली छूट गए, क्योंकि हम तो ऊपर का सम्यक्त्वी वाले गुणस्थान ही ले रहे हैं। क्लियर? तो कौन कौन से उपयोग हो गए? 3 अज्ञान को छोड़ के सारे। 3 अज्ञान, 4 अज्ञान, 4 दर्शन, चार 5 ज्ञान, चार ज्ञान 5 ज्ञान 5 ज्ञान, और 4 4 दर्शन। 4 दर्शन। क्लियर? 7 है ना? क्लियर हो गया। अब आता है लेशिया। ऊपर के गुणस्थानों में एक ही लेशिया होती है, लेशिया हमने समझ रखी है, शुक्ल लेशिया। भाव कौन से हो लेशिया। सकते हैं? अब हमको यहाँ पे उपशम और शपक सारा ही है, तो हम सारे ही ले सकते हैं। अगर आपको पूछे कि 12वें 13वें 14वें गुणस्थान में 12वें गुणस्थान में कितने भाव, तो क्या बताओगे? 4 भाव गांधी पुरुषा में 5 भाव हो गए, 5 4 होंगे। उपशम नहीं होगा ना शायद। उपसम नहीं होगा, उपसम 12। उपशम 11वें गुणस्थान तक ही होता है ना? उपशम 12वें गुणस्थान तक। फिर क्षायिक, अगर केवल 12वां गुणस्थान पूछूं तो 4 होंगे भाव। उपसम को उपशम भी होगा, औदयिक, क्षायोपशमिक और शायिक और पारिणामिक। उपशम को छोड़, उपशम को छोड़कर। ठीक है, ओके। अब आता है नेक्स्ट, क्या है? बाकी तो सब है ही। वीर्य हो गया एक, पंडित। अब यहाँ पे आत्मा। आत्मा में हमने क्या छोड़ दिया? कषाय को छोड़ दिया, क्योंकि मोटा मोटी रूप में जो स्थूल कषाय होते हैं वो ही चारित्र को बाधित करते हैं। तो मोटा मोटी रूप में हमने वहां पे जो कर्मों का बंध 9वें तक हो रहा है और जो वो छूट रहा है 9वें तक ही मोटा मोटी रूप में सारा निकल जाता है, थोड़ा सा सूक्ष्म लोबांश रहता है, इसीलिए। और वैसे भी 10वें गुणस्थान तक, 11वें में तो वो दब गया, तो 11 से 14 गुणस्थान है हमारे पास अकषाई वाले, तो यहाँ पे कषाय आत्मा को हमने लिया ही नहीं। क्लियर? कषाय आत्मा छूट गई। लब्धि सारी। वीर्य कितने हो गए? एक, पंडित। दृष्टि एक, सम्यक। भवि अभवि भवि है, पक्ष शुक्ल है, दंडक एक ही है। अब यहाँ जहाँ पे भी ऊपर के गुणस्थान है एक ही है, 21वां। क्लियर? 21वां। ओके। अब हम क्या लेशिया सलेशी करें? नहीं ना, मेरे हिसाब से ज्यादा हो जाएगा।